अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्राउन सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के मतलब कुछ ऐसी टेक्निकल बातें जिसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं वहीद अख्तर साहब। हम उनसे ना कुछ सवाल करते हैं इसके रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हम आपसे बातें करेंगे वो है सोलर के रिलेटेड कुछ ऐसी बातें टेक्निकल जो लोग अक्सर नहीं जानते। उनमें सबसे पहले ये है, क्या यूपीएस के साथ चार्ज कंट्रोलर लगा के हम उसके साथ सोलर पैनल लगवा सकते हैं? नहीं, देखिए असल में कुछ चीजें ना समझने वाली जो बेसिक की है वो ये है कि आपके पास सबसे पहले तो यूपीएस है कौन सा, आप इसके साथ कौन सा यूपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो वो यूपीएस वाकई ही एक अच्छे मैन्युफैक्चरर का बना हुआ है और वो पावर फैक्टर 1 पे काम कर रहा है और उस यूपीएस की जो आउटपुट है वो स्टेबिलिटी में नो डाउट के दूसरे आम यूपीएस से बहुत अच्छी है, तो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए भी कुछ चीजें मैं समझता हूँ जो बड़ी अहम है। उनमें यह है कि भी जब हम इसके साथ चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं हमें तो यही नहीं पता होता कि भी हमने इसके साथ पैनल जो है वो किस कैपेसिटी के कितने वाट के लगाने हैं, और फिर हमें ये भी नहीं पता होता कि भी पैनल के वीओसी कितने होने चाहिए। चार्ज कंट्रोलर हमने लगाया होता मैक्सिमम वहां पे 50 वोल्ट का, और उसकी आउटपुट जो होती है वो 12 वोल्ट में होती है। जब वो पैनल 50 वोल्ट का लगेगा उसकी आउटपुट 12 वोल्ट में वो देगा और उसके साथ सिंगल बैटरी इस्तेमाल होगी, तो उसमें लॉसेज जो है वो मैक्सिमम हो जाएंगे। अगर ऐसे मैक्सिमम लॉसेज एक सिस्टम के अंदर आना शुरू कर दें तो जो उसकी आउटपुट है वो ये समझ लें कि आप 40-50% प्लस से नहीं जाती। मैं समझता हूँ जब तक आपके पास कोई बहुत अच्छे लेवल का, बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरर का यूपीएस नहीं है, तब तक आप इसके साथ ये जो पैनल्स हैं ये लगाना बिल्कुल भी ठीक अमल नहीं है। इसमें एक चीज जो मैं समझता हूँ वो मैं अक्सर लोगों को कहता भी हूँ कि देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये 1-2 दिन के लिए, ये 10 दिन के लिए नहीं होती। एक गरीब आदमी कुछ 2-4 साल 5 साल कमा के वो पैसे ये इकट्ठे करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम नॉन प्रोफेशनल जितने भी लोग हैं, जितने नॉन प्रोफेशनल मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हम क्या करते हैं कि भी हम उसके पैसे को रिस्क पे लगा देते हैं। तो उसको हम छत पे पैनल तो लगे हुए नजर आते हैं, कोई मसला नहीं है, वो लोग भी कहते हैं कि ये सोलर लगा हुआ है। असल में वो जो आउटपुट होनी चाहिए वो मिलती नहीं है। आउटपुट ना होने की वजह क्या है? आउटपुट ना होने की वजह क्या है? पहले आपने पैनल जो है उसके साथ ज्यादा वाट के लगा दिए, फिर आपने उसके साथ जो उसके लॉसेज हैं उनको आपने कहीं भी मैनेज नहीं किया। देखें, अगर आपने 50 वोल्ट का पैनल लगाना है, आप इसके साथ बहुत अच्छी क्वालिटी का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे ताकि उसके जो अम्पेयर्स है वो डेप्रिसिएशन में न जाए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि एक जो बंदा गरीब है वो इन्वेस्ट करता है इन चीजों पे, वो इसलिए सिर्फ करता है कि भी मैं सुकून हासिल कर सकूं और मेरा बिजली का बिल बचे, लेकिन ना तो फिर उसका बिजली का बिल बचता है ना वो सुकून हासिल करता है अगर वो सिस्टम को प्रॉपर डिजाइन नहीं करता। अगली बात जो है इसकी, तो जो बंदा 1 लाख 1.5 लाख रुपए का सिस्टम के ऊपर इन्वेस्ट जो करता है वो इतना लैंडलॉर्ड आदमी नहीं है। वो 500 वाट का जो पैनल ए ग्रेड में आता है वो कम से कम भी 71,000 से लेके 73,000 राउंड को उसकी प्राइस है। वो इतने पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकता। वो क्या करता है कि 150-150 वाट के वो पैनल 2-4 लेता है और उसको ही वो लगाना शुरू कर देता है। अब जब 150 वाट का पैनल लगेगा तो पाकिस्तान में जितना भी पैनल 150 वाट का आता है उसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर सवालिया निशान है। तो मैं समझता हूँ कि भी जिसकी क्वालिटी के ऊपर सवालिया निशान आ जाए और उस पैनल को हम कहें कि भी ये 10 साल या 15 साल आगे चलेगा, तो ये मुमकिन नहीं है। वो मैक्सिमम भी 3 साल 3.5 साल चलता है, उसके बाद उसकी जो लाइफ है वो कम होना शुरू हो जाती है और जो उसकी परफॉर्मेंस है वो तो पहले साल ही कम होना शुरू कर जाती है। तो इसलिए जरूरी बात जो सबसे ज्यादा है, मैंने ये डिटेल में आपको इसलिए बातें बता रहा हूँ कि जो जरूरी बात इसमें है वो यही है कि भी हमने सिस्टम को ऐसे प्रॉपर डिजाइन करना है कि भी जो क्लाइंट ने इन्वेस्ट किया है वो उसका प्रॉपर पे बैक हासिल कर सके। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज देखी गई है कि वीडियोस में अक्सर लोग ये कहते हैं कि 1.2 किलोवाट या 1.4 किलोवाट के साथ आप फ्रिज वगैरह चला सकते हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? हाँ, ये देखिए, ये असल में ये चीजें जो होती है ना, ये यूट्यूबर्स ऐसी हरकतें करते हैं। वो क्यों करते हैं? उनको एक मसला सबसे बड़ा
ये होता है कि उन्होंने व्यूज लेने होते हैं अपने यूट्यूब के ऊपर, उस चैनल के ऊपर। उनको व्यूज से गर्ज होती है, उससे ये नहीं, उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि जितने लोग इसको देखेंगे वो मिसगाइड होंगे, और मिसगाइड होने की वजह से वो अपने सिस्टम का नुकसान करेंगे। और इसके लिए जरूरी चीज जो है, देखिए अगर फास्ट आप 1.2 kVA का जो इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो आउटपुट है वो 1.2 ना तो किलोवाट है ना वीए में है। तो जब तक आप उसका पावर फैक्टर डिफाइन नहीं करेंगे, आप उसका पावर फैक्टर डिफाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो या तो 650 वाट का या 700 वाट का या 800 वाट का, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, जो 800 वाट का है तो उसके ऊपर सोलर पैनल सबसे पहले जब हमने लगाने हैं तो हमने क्या करना है कि 800 वाट के ऊपर हम कम से कम जो सोलर पैनल लगाएंगे वो 1250 1300 वाट लगाएंगे। अच्छा, 1300 वाट की कैपेसिटी उसके ऊपर है ही नहीं 1.2 के ऊपर, क्योंकि उसका जो चार्ज कंट्रोलर है वो 100 वोल्ट को तो बियर करेगा नहीं, उसके हम फिर आपको गिराने के लिए आपको वोल्ट बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे आप वोल्ट बढ़ाएंगे तो वो इतने वोल्ट ही नहीं बियर करेगा, ना करने की वजह से वो जो 1.2 या 1.4 है जो हमने एक्सपेरिमेंट में देखा है, वो क्या करता है, वो उसकी जो पावर है, जो उसका ग्रिड है, उसको बार बार बाईपास करता है। डे टाइम में हम समझते हैं कि हमें सोलर मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सोलर नहीं मिल रहा होता है। दूसरी बात, अब उसके ऊपर जब हम उसकी आउटपुट 650 या 800 वाट लेंगे तो उसमें जो एक और बड़ा मसला पेश आता है, वो मसला क्या है कि हमने 3 से 4 पंखे चलाए हैं, वो तकरीबन 450-500 वाट बन गए। हम कहते हैं कि आगे हमारे पास 300 वाट बच गए हैं। जो 300 वाट बचे हैं हम समझते हैं कि शायद उसके ऊपर फ्रिज चलेगी, फ्रिज रन कर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। जब पंखा एक आध कम होगा रन कर जाएगी। जैसे ही फ्रिज बंद होकर दोबारा टार्क लोड मारेगी, दोबारा टार्क लोड पे आएगी, तो वो क्या करेगी, वो उस लिमिट से एक्सीड कर जाएगी। एक्सीड होते ही उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इन्वर्टर बार बार वो ओवरलोड पे चला जाएगा, इन्वर्टर बार बार बंद होगा। सबसे पहले जरूरत इस अमर की है कि भी हमने जो सिस्टम है वो प्रॉपर डिजाइन करने के लिए, जो सिस्टम है वो हमने उसकी जो डिजाइनिंग है वो एक प्रोफेशनल तरीके के साथ करनी है। जितनी भी आवाम यहाँ पे छोटे सिस्टम लगवाती है वो लैंडलॉर्ड आवाम नहीं है, उनको हमने फैसिलिटेट करना है। फैसिलिटेट हमने उनको टेक्निकली तौर पे फैसिलिटेट करना है। हम उनको उनकी जो इन्वेस्ट वो कर रहे हैं वो हम उसमें तो उनको इन्वेस्ट फैसिलिटेट नहीं कर सकते, हम उनको पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन जो वो खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं हम उनको उसका प्रॉपर पे बैक जरूर हम उसको देख सकते हैं। पे बैक उनको तब ही मिलेगा जब हम सिस्टम को प्रोफेशनली तौर पे बिल्कुल प्रॉपर एक डिजाइन करेंगे, और डिजाइन करने के बाद हम उससे आउटपुट लेंगे। अच्छा, ठीक होगा। इसके अलावा लोग पीवी कैपेसिटी को ना इग्नोर करके 4 या 6 पैनल लगाने का मशवरा देते हैं, क्या ऐसा करना ठीक है? हाँ, ये बड़ा आपने वैलिड क्वेश्चन किया है। मार्केट में ये बहुत ज्यादा ये चीज देखी गई है। असल में ये सारे लोग जो हैं ये नॉन प्रोफेशनल है, इन लोगों ने एक दूसरे की देखा देखी ही मैं समझता हूँ कि ये पैनल्स लगाते हैं, और ना तो ये ट्रेनिंग्स करते हैं कहीं पे, ना कोई वर्कशॉप्स करते हैं, ना इनकी तालीम इसमें होती है। असल प्रॉब्लम ये इनको नहीं होता, असल प्रॉब्लम तो फिर वो एंड यूजर को ही होता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि भी मैंने आज से 4 साल 4.5 साल 5 साल पहले एक कंपनी से बात की, तो मैंने कहा ये जो आप देखिए, मैंने कहा आपका एक नाम है, आप ब्रांड के तौर पे काम करते हैं, आप ये क्या करते हैं, आपने आप एक ऐड बनाया, ऐड में वो कहते हैं कि जी आप 12 सोलर पैनल्स के ऊपर ट्यूबवेल चलाएं, 7.5 HP की मोटर या फिर 10 HP की मोटर चलाएंगे। देखिए, अगर 7.5 HP को हम किलोवाट में उसको हम ट्रांसफर करेंगे तो जो 7.5 HP के किलोवाट निकलेंगे वो तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, वो तकरीबन 5.5-6 किलोवाट के रोबोट चला जाएगा। तो जब हम एक मोटर को चलाने के लिए फर्स्ट सपोज हम 10 किलोवाट की 10 HP की मोटर चलाते हैं, तो उसके ऊपर हमें मिनिमम जो सोलर लगाना पड़ता है वो 10 किलोवाट लगाना पड़ता है। 10 किलोवाट क्यों लगाना पड़ता है, उसकी एक वजह है, सबसे बड़ी रीजन है कि सोलर की जो परफॉर्मेंस है वो होल डे इक्वल नहीं रहती, उसमें फ्लक्चुएशन आती है। तो जो वो उसकी जो फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम उसका 1/3 जो है वो अबव लगाते हैं या 1/4 हम उसका अबव लगाते हैं। जब अबव हम लगाएंगे तो ही हमें होल डे के लिए जो सोलर है वो नियर अबाउट मिलेगा। हालांकि मिलता तो तब भी नहीं है, क्योंकि सोलर की जो अपनी डेप्रिसिएशन है वो अच्छी खासी है, तब भी नहीं है। तो जब हमने कम पैनल्स लगाए होंगे फिर मसला क्या होगा, सर्दियों में हमारा जो पानी है वो पूरा नहीं होगा,
डे टाइम में पानी पूरा होगा और इवनिंग में पूरा नहीं होगा और सुबह मॉर्निंग में पूरा नहीं होगा। आपने स्ट्रक्चर का भी खर्चा किया, आपने इन्वर्टर का भी खर्चा किया, आपने पैनल का भी खर्चा किया, आपने इतना कुछ करने के बावजूद आपने कम पैनल लगा के जो आपकी मोटर है वो भी जब उसको प्रॉपर अम्पेयर्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर वाटेज नहीं मिलेंगे, तब तक मोटर भी आपकी जो है वो भी गर्म होगी। तो इससे मोटर की लाइफ भी मुतासर होती है, इससे इन्वर्टर की लाइफ भी मुतासर होती है और इससे पैनल्स की लाइफ भी मुतासर होती है। ये चीजें तब आपको समझ आती है जब आपकी स्टडी इस फील्ड में हो और उसके बाद आपका जो फील्ड वर्क है वो आपको बताता हो कि भी आपने फील्ड में एक अच्छा खासा वक्त लगाया है, आप इस पर बड़े अरसे से काम कर रहे हो। तो जरूरी चीजें जो होती है वो हम इग्नोर करते हैं। हम पीवी कैपेसिटी को कम करके मोटर को हम आम सब स्टैंडर्ड सी मोटर खरीद के और इन्वर्टर जो है वो आजकल कोयटे का वो जो स्टारलार में आता है हम वो खरीद के हम कहते हैं कि कोटेशन कम पैसों की बन गई। कोटेशन तो हम विन कर लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोटेशन विन होने के बाद इशू जो सबसे बड़ा आता है वो यही है कि भी कोटेशन आपने विन कर लिया है और सिस्टम जो आपने वो सब स्टैंडर्ड डिजाइन किया है उस सिस्टम की ना तो लाइफ होती है ना फिर उस सिस्टम के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी होती है कि भी वो ड्यूरेबल हो और वो इतने साल चल सके जितने साल के लिए उस बंदे ने इन्वेस्ट किया है। ये ठीक हो गया। इसके अलावा जो अहम चीज देखी गई है इन्वर्टर है, सोलर के फील्ड में ना सबसे अहम चीज इन्वर्टर है। इन्वर्टर काफी तरह के हैं, कीमत के हिसाब से भी और मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से भी। तो वो जो लोकल मेड है और ब्रांडेड इन्वर्टर है, क्या फर्क है इन दोनों में? अच्छा देखिए, हाँ असल सीन क्या है, सीन ये है कि भी हम वही बात आ गई दोबारा कि हम कोटेशन विन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मार्केट में कोटेशन उस लेवल की फेंकते हैं कि भी जिस लेवल पे क्लाइंट जो है वो अपना आपके साथ डन हो जाता है। देखिए जब तक लालची लोग जिंदा है ना तब तक फराडिया जो है ना वो भूखा नहीं मरता, ये बात तयशुदा है। तो जब आपने उसको सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का इन्वर्टर देना है, देखिए आप सबसे पहले आप इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या जितना आप लोड चलाना चाहते हैं, फर्स्ट सपोज आप लोड चलाना चाहते हैं 5 किलोवाट, क्या आपका जो इन्वर्टर है वो 7.5 किलोवाट या 8 किलोवाट के पैनल को सपोर्ट करेगा? ठीक है ना। फिर उसके अंदर क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जो पैरामीटर्स आपकी बैटरी को सेव कर सके? क्या उसके अंदर बीएमएस लगा हुआ है जिसको हम बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं? अगर तो ये चीजें लगी हुई है, अगर वो मैक्सिमम पीवी वोल्टेज को वो सपोर्ट करता है, अगर तो वो आउटपुट देने में वो अगर वो 5 किलोवाट उसके ऊपर आउटपुट लिखी हुई है तो जितने परसेंट परफॉर्मेंस एफिशिएंसी पे वो डिजाइन किया गया, फर्स्ट पोज वो 93% पे डिजाइन किया गया, तो इन्वर्टर को चाहिए कि वो हर सूरत 93% आउटपुट आपको दे। ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर इन्वर्टर 93% आपको आउटपुट दे रहा है तो जो पैनल्स हैं वो कितने, जो आइडियल कंडीशन है जब सनलाइट की, तो उसमें वो कितने वाटेज जो है वो उसके यूज कर रहा है। मिसाल के तौर पे अब सनलाइट बहुत अच्छी है, आपने पैनल जो लगाए हुए हैं वो 5 किलोवाट के हैं, 7.5 किलोवाट के हैं, 5 किलोवाट का आपने इन्वर्टर लगाया हुआ है, उसके ऊपर मिनिमम जो पीवी को शेयर होना चाहिए वो कम मिनिमम 4400-4500 वाट, 4400 या 4500 नियर अबाउट जो है वो पीवी को उसके ऊपर शेयर होना चाहिए। वो हर वक्त पीवी के लिए यूटिलाइज करे। अगर वो नहीं करता, अगर वो मैक्सिमम पीवी 2000 वाट या 2500 वाट तक लेके जाता है उसके बाद वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब वो कैसे होगा कि भी वो उसमें वापडा लेनी शुरू कर देगा, वो बार बार वापडा को टच करेगा, इससे आपका जो बिल है वो भी कंट्रोल नहीं होगा। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि भी जो आपने इन्वर्टर लगाया है, जो पैरामीटर आपने उसके सेट किए हैं, क्या वो पैरामीटर जो आपने सेट किया है वो उसी हिसाब से बिहेव करता है। मैं अभी किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं कि जिसमें आप उसके पैरामीटर सेट करते हैं लेकिन वो उसके मुताबिक बिहेव ही नहीं करते। वजह क्या है? वजह कि वो सब स्टैंडर्ड्स है, लेकिन कम कीमत के मार्केट में इन्वर्टर्स, लोग उनकी तरफ चले जाते हैं, लोग क्वालिटी इन्वर्टर की तरफ आते नहीं है। जब तक लोग क्वालिटी इन्वर्टर को चूज करना नहीं सीखेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, हम जब सब्जी लेनी होती है ना तो 10 दुकानें करते हैं, जब हमने गोश्त लेना है तो फिर भी हमको 5-7 दुकानें करते हैं, फिर भी हम कहते हैं यार हमें हलाल मिले और साफ सुथरा मिले। जब हमने सोलर खरीदना है तो फिर हम कम कीमत वाला सोलर खरीदने के चक्कर में होते हैं।
जब आपको सब स्टैंडर्ड चीज मिलेगी तो वो जाहिर बात कम कीमत में मिलेगी। और ऐसी चीज जो होती है वो उसकी ना तो लाइफ होती है, ना उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ना वो क्वालिटी प्रोजेक्ट के अंदर लगाई जा सकती हैं। तो इनको लगाने के बाद जो कमाई, जो पैसा आपने इन्वेस्ट इसमें किया है, वो जाहिर बात है वो कुछ अर्सा बाद जाया हो जाएगा। अगर जाया ना भी हो तो फिर ये है कि भी आपको मतलूबा परफॉर्मेंस जो है, जो आपको परफॉर्मेंस उसकी चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगी। जी बहुत अच्छी बात की आपने। अब लास्ट और सबसे अहम बात ये है कि घर का सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए हमें कौन सी चीज़ें जो हैं जो मद्देनजर रखनी चाहिए। हाँ, इसमें जब सिस्टम हम डिजाइन करते हैं तो हमने सबसे पहले ये चीजें देखनी है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी हमने इसके ऊपर जो इन्वर्टर डिजाइन करना है वो कैसे करना है। इन्वर्टर आपने देखना है कि भी कौन सा आपके घर में कितना लोड चलता है। आपने उस लोड का 1.2 1.3 जो है वो इन्वर्टर सबसे पहले परचेज करना है। ठीक है। अच्छा, उस इन्वर्टर की कैपेसिटी का आपने 1.2 या 1.3 उसके ऊपर पैनल्स इंस्टॉल करने हैं। अच्छा, जब आप पैनल्स इंस्टॉल कर लेंगे और इन्वर्टर आप लगा लेंगे, फिर आपने जब उसकी बैटरी डिजाइन करनी है ना, आपने देखना है कि डे टाइम में जो लोड शेडिंग आपके पास कितनी है, नाइट टाइम में आपके पास लोड शेडिंग कितनी है। अगर तो डे टाइम में लोड शेडिंग ज्यादा भी आए तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उसको प्रॉपर पीवी जो है वो सपोर्ट कर रही है। पीवी हम कहते हैं फोटोवोल्टेइक को, तो सोलर पैनल्स को, सोलर पैनल उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अगर उसके बाद नाइट टाइम है तो नाइट में तो आपको बैकअप चाहिए, जाहिर बात है हमने पंखे और लाइट्स चलाने हैं। जब आपने पंखे लाइट्स चलाने हैं तो फिर उसके लिए जो फार्मूला है बैटरी डिजाइनिंग का, उसको आपने मद्देनजर रखना है और उसी हिसाब से आपने बैटरी को डिजाइन करना है। सबसे पहले आप इन्वर्टर डिजाइन करेंगे, फिर उसके ऊपर पीवी कैपेसिटी जो है वो डिजाइन करेंगे, फिर उसके ऊपर आके आप बैटरी डिजाइन करेंगे। और इन सारी चीजों के अंदर आपने केबलिंग का बड़ा ख्याल रखना है कि केबल्स आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है, कौन सी केबल्स में ज्यादा लॉसेज हैं वो आपने नहीं इस्तेमाल करनी, कौन सी केबल्स की लाइफ कम है वो नहीं इस्तेमाल करनी। तो जो इसमें भी एक अहम चीज है वो इसमें डीबी बॉक्स है। आपने जो इसमें डीसी ब्रेकर्स इस्तेमाल करने हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के करने हैं। और डीसी ब्रेकर्स के साथ अगर हो सके तो आप उसके साथ एक सिंगल फेज का सिस्टम है तो उसके साथ आप एक 2 पोल की एक एसपीडीज आती है वो आप लगाएं, उसको सर्जी प्रोटेक्शन डिवाइस जिसको हम कहते हैं एसपीडीज, तो वो लगाएं। उससे ये होगा कि भी एक तो प्रॉपर अर्थिंग हुई होगी, साथ वो एसपीडीज लगी होगी। और एसपीडीज जब भी आपके घर में कभी सर जाएगी या वोल्टेज मैक्सिमम की तरफ जाएंगे तो वो उनको कंट्रोल करेगी। ये चीजें जब तक आप नहीं लगाएंगे, जब तक आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक सोलर का जो मुस्तकबिल है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे सीएनजी का मुस्तकबिल है, जैसे जनरेटर का मुस्तकबिल है, जैसे इसका यूपीएस का मुस्तकबिल है। ये सारी चीजों के ऊपर जो हमने सवालिया निशान लगा दिए, ये हमारे बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल दोस्त हैं ये उन्होंने लगाए हैं। कुछ कंपनीज ने इन्वर्टर ऐसे लॉन्च कर दिए हैं कि वो सस्ते के चक्कर में तो वो अपना इन्वर्टर तो बेच रहे हैं, लेकिन जब गर्मियों में उसके ऊपर लोड पड़ेगा, जब वो एसी 6-7 घंटे 8 घंटे मतवादर चलाएगा तो फिर उसका पता चलेगा कि ये किस क्वालिटी का इन्वर्टर था और ये आपके साथ क्या बिहेव कर रहा है। तो मैं तो अपने क्लाइंट से या एंड यूजर से मैं तो ये बात जरूर कहता हूँ कि भी आपने कोटेशन को दूसरों के साथ जब आप कंपेयर करते हैं तो कम से कम क्वालिटी भी कंपेयर किया करें, ताकि आपको पता चले कि क्वालिटी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है और जो सब स्टैंडर्ड है उसकी प्राइस क्या है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी चैनल की आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।